पिछली वीडियो में हमने निवेश किए गए समय पर प्रतिफल को अधिकतम करने के लिए एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को जिन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं को सही तरीके से प्रबंधित करने के तरीके पर ध्यान दिया। आपके लक्ष्यों के आधार पर मिलाप बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्यों को भी हमने बताया है। अब हमने विक्रेताओं को प्रबंधित करने के चरणों को जान लिया है, तो आइए सीखें कि विक्रेताओं के साथ मिलाप करने की आवृत्ति निर्धारित और समायोजित कैसे करें और उन टूल्स को सीखें जो एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि मिलाप की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई मानक नियम नहीं है, फिर भी नीचे दिए गए उदाहरण आपको ये तय करने में मदद करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। विक्रेता एनपी होने के नाते आप ये तय करेंगे कि मिलाप के उद्देश्यों को बनाने के बाद आप कितनी बार अपने विक्रेताओं से मिलाप करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, चाहे आवश्यक मिलाप की संख्या के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं है, तब भी हमने 3 संभव विकल्प बनाए हैं जो आपको इस समस्या को हल करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। चलिए इन विकल्पों में से हर विकल्प को स्वतंत्र रूप से देखें, ये समझने के लिए कि उनका क्या मतलब है और आपको विशेष तरीका क्यों चुनना चाहिए। पहले विकल्प में यदि विक्रेता का प्रदर्शन कम है लेकिन विक्रेता क्षमता अधिक है, तो ये वृद्धि की सकारात्मक संभावना को दिखाता है। क्योंकि वृद्धि की संभावना अधिक है, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को उसकी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने के लिए अक्सर उससे मिलें। दूसरे विकल्प में विक्रेता का प्रदर्शन और विक्रेता क्षमता भी अधिक होती है, जो नियमित वृद्धि का संकेत देती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि जरूरत पड़ने पर ही मिलें। तीसरे विकल्प में विक्रेता का प्रदर्शन और विक्रेता क्षमता भी कम है, जो वृद्धि की कम संभावना का संकेत देती है। क्योंकि संभावना न्यूनतम है, इसलिए हमारा सुझाव है कि जब आपकी कार्य सूची आपको ऐसा करने की अनुमति देती है, तब आप विक्रेताओं के साथ मिलें। इसके साथ ही हमने विक्रेताओं के साथ मिलाप की आवृत्ति के विभिन्न मापदंडों को सीख लिया है। अब हम उन उपकरणों को सीखेंगे जिनको आप ऑन बोर्ड किए विक्रेताओं को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप इसे प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई तकनीकों को लागू कर सकते हैं। प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, चेतावनी और दंड के माध्यम से विक्रेताओं को प्रदर्शन प्रोत्साहन देना उन्हें अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब विक्रेता एक निश्चित प्रदर्शन मानक पर पहुंचते हैं, जैसे कि वृद्धि का स्तर बढ़ाना या संचालन सफलता, तो आप उनकी उपलब्धियों को मान देने और उन्हें मूल्यवान महसूस कराने के लिए अलग अलग प्रोत्साहन बना सकते हैं। ये उन्हें और भी बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक ऑनलाइन व्यवसाय चलाना मुश्किल होता है और कभी-कभी विक्रेता सिर्फ इसलिए खराब प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके पास संचालन की मूल बातें जैसे कि ऑर्डर्स और इन्वेंट्री का प्रबंधन करना और कीमतें निर्धारित करना और कैटलॉग बनाना, इन सब की उचित समझ नहीं होती है। इसमें उन्हें पढ़ाने और प्रशिक्षित करने से उनके प्रदर्शन में काफी सुधार हो सकता है। एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को उनके प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और पता करना चाहिए कि वे कहां पीछे छूट रहे हैं। इससे आप ये पहचान सकेंगे कि आप विक्रेताओं को कैसे बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करके उन्हें उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। विक्रेता को प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक और उपकरण है, जो कि उन्हें उम्मीदों से नीचे प्रदर्शन करने के परिणाम के बारे में बताना। यदि वे लगातार ऐसा करते हैं, तो सतर्कता पूर्ण और समय पर दी चेतावनियां उनके प्रदर्शन मानकों को सही कर सकती हैं। यदि विक्रेता बार बार दी गई चेतावनियों और आपके द्वारा प्रशिक्षण के प्रयासों के बाद भी सुधार करने में असफल रहता है, तो सलाह है कि आप विक्रेता को उनके मानकों में सुधार होने तक कुछ समय के लिए सूची से हटाकर दंडित करें। सुधार के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद उन्हें फिर से सूचीबद्ध करने से पहले आप जांच करके मंजूरी दे सकते हैं। जैसे जैसे सेलर एनपी अलग अलग विक्रेताओं के साथ काम करेंगे, वैसे वैसे वे अलग अलग बाजारों और अलग अलग विक्रेताओं के काम करने के तरीके के बारे में और भी जानेंगे। ये उनके नेटवर्क पर विभिन्न विक्रेताओं के हिसाब से सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को चुनने और विकसित करने में सेलर एनपी की सहायता करेगा। अपने व्यवसाय को पूरी तरह से अनुकूलित करने के लिए योग्य प्रक्रियाएं बनाने के लिए प्रमुख प्रदर्शनकर्ताओं से ये सीख साझा करें। इस चैप्टर के अंत में हमने ये सीखा है कि विक्रेता के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को कितनी बार उनसे मिलाप करना चाहिए और साथ ही ऐसे विभिन्न उपकरणों के बारे में जाना है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की सहायता कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप सीखेंगे कि मजबूत ग्राहक सहायता कैसे बनाई जाए, जो न केवल ग्राहकों के मुद्दों को उठाने में मदद करेगी बल्कि ऑनलाइन व्यापार के साथ साथ लाभप्रदता में भी सुधार करेगी। इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए अगला वीडियो देखें।